बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज रिवीजन ही कर रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। तो अब हम गेट्स के बारे में दोबारा आज पढ़ेंगे। वैसे होना ये चाहिए था, आप मुझे बताते कि क्या क्या है ताकि आप को क्लियर हो गया या नहीं हो गया तो समझ आ जाता हमें। ठीक है कि आप को भी समझ आ गया ये मुझे पता चल जाता है यानी। तो आज दोबारा मैं इसको रिपीट करवाऊंगा। तो कल टेस्ट होगा जी, जुमे को। आपको बताया था संडे को होगा, नहीं कल जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट मैं लूँगा इसी चैप्टर का। ठीक है, ताकि आप मंथली टेस्ट कर लें, ताकि वो आप कल तैयारी करके आए इसकी। बाकी बच्चों में चैप्टर का टेस्ट है। कल लेना है टेस्ट, चैप्टर कौन सा है? यही चैप्टर जो है। चैप्टर की बात कर रहा हूँ सर। अभी क्या कह रहे हैं अहमद अनवर? मैं कह रहा हूँ कि कौन से चैप्टर का टेस्ट है संडे को? ये जो खत्म हो गया चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इसी का टेस्ट ऑब्जेक्टिव का। प्रैक्टिस है। क्लास में मैं वहाँ रख दूंगा टेस्ट वाले फोल्डर में, तो वो फिर आप मुझे टेस्ट दे देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी। अच्छा, इसमें व्हाट आर लॉजिक गेट, ड्रॉ सैम्पल्स एंड ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट। इसमें एंड गेट है, और गेट है। बेसिक तो ये तीन होते हैं, नॉट गेट है। ठीक है, बाकी नैंड, नॉर और भी हैं, लेकिन आपके कोर्स में यही दिए हुए। तो ये हम जो बाकी दो गेट हैं, ये वाले नैंड और नॉर, ये आपको अब ज़ाहिर है पता है, ये इधर से ही ड्रॉ हुए हैं। ये जो बाकी ये सारे गेट हैं, इनसे ही हमने इनको ड्रॉ किया है। और भी गेट्स हैं एक दो, दो तीन मेरे ख्याल हैं। एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ऐसे कोई हैं वो, लेकिन आपके कोर्स में नहीं अभी दिए हुए। ज़रा थोड़ा सा यानी मज़ीद आगे एक दो गेट लगा के, आसान है, मुश्किल नहीं है वो भी, लेकिन क्योंकि इधर कोर्स में नहीं दी हुई तो हमें भी ज़रूरत नहीं है उसको डिस्कस करने की। अच्छा जी, लॉजिक गेट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट दैट परफॉर्म वन और मोर लॉजिक ऑपरेशन ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। यानी एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल भी हो सकते हैं, यानी एक एक इनपुट भी हो सकता है और दो या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि हमारा सर्किट किस किस्म का है। प्रीशियस, अब वो मिसाल दे रहा है कि प्रीशियस आर्टिकल्स, कैश एंड इम्पोर्टेंट। पहले भी ठीक किया था इसको, ये इम्पोर्टेंट बन गया। चलो ठीक है यार। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट इन सेफ्स। हम कहते हैं कि पैसे और अहम चीज़ें जो है वो सेव में रखते हैं। द डोर ऑफ सेव इज ओपन एंड क्लोज बाई ए सर्टन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ स्विचेस। अब उसमें कहते हैं कि वो डिजिटल मीटर लगा, सेट लगा होता है। हम कोई कोड याद रखते हैं, ठीक है, जैसे 2233 है, चले फर्ज कर लें। अब अगर हम कोड जो है वो गलत लगाएंगे तो फौरन वहाँ अलार्म जो है वो बजने लग जाएगा, और गेट लगा होगा उसके अंदर, वो आईसी लगा होगा, जिसकी वजह से a systematic order system is called logic gate. If the button of switches are pressed in right order, the door of save will open. However, if the buttons are pressed in wrong order, अगर वो ज़ाहिर है आप तरतीब ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? The alarm begin to ring, अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद है एंड गेट। सबसे पहले the AND gate has two input switches A and B. The bulb Q will light if both the switches are closed. अब दोनों स्विच अगर आप बंद कर दें, ठीक है, तो फिर ही बल्ब जो है वो लाइट करेगा। तो वो इस तरह का है, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ, बुक में भी बना हुआ है।
यानी आपके पास कोई ये एक ए है और ये बी स्विच है, ठीक है। आगे यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, ये क्या है, ये लाइट आ रही है इसमें से। अच्छा जी, और इधर वो है पावर, हम सप्लाई कर रहे हैं पावर सप्लाई, ये बड़ा बन गया, ठीक है। तो ये ए और बी, क्या है ये, ए और बी। अब दोनों ऑन होंगे तो करंट गुजरेगा ना यहाँ से। अगर दोनों ऑन नहीं होंगे तो करंट नहीं गुजरेगा। नहीं, यहाँ भी वन होना चाहिए, वन का मतलब है ये ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए। ये 1 0 0 1 तो कोई करंट नहीं जाएगा और ये बल्ब जो है लाइट अप नहीं होगा, ठीक है। या अगर दोनों जो है आप 0 0 भी रख दें तो, यानी ऑन खुला रख दें, तो आपको पता है कि करंट नहीं जाएगा, ठीक है। एंड गेट इज ए इलेक्ट्रिक सर्किट दैट गिव ए लाइट आउटपुट ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट आर हाई। सारे इनपुट हाई हो, ये भी वन पे हो ये भी, यानी इसको आपने सर्किट को क्लोज किया हुआ। क्लोज का मतलब यहाँ पे ये है कि सर्किट चल रहा हो। मैंने पहले भी आपको बताया था, इधर उलट लफ्ज इस्तेमाल होता है। हम क्लोज कहते हैं बंद करना, जैसे तो लेकिन यहाँ साइंस में जो है ना, क्लोज का मतलब सर्किट क्लोज है का मतलब ये है कि सर्किट मुकम्मल है और चल रहा है। और ओपन कर रहे हैं खुला हुआ, यानी सर्किट नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा, ये जी इसका असेंबल है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, और ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल हम बना लेते हैं दोबारा से, चलो यहाँ पे, ताकि आपको सॉरी, आपको समझ आ गई। अच्छा, ये ए है, ये क्या है, बी, और ये सी, ठीक है। तो आप क्या करें कि ये दोनों अगर पहले 0 0 रखेंगे, ये इन दोनों पे करंट नहीं जा रहा, फिर 0 1, फिर 1 0, इसके बाद 1 1, ठीक है। तो हम फिर ये करने के बाद इसको रिजल्ट लेंगे, सी या एक्स, चलो ले लें क्योंकि हमने एक्स वहाँ का हुआ, तो इसको आप रिजल्ट उसके मुताबिक लेंगे। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, ये एक्स है हमारे पास, क्या है ये एक्स। अब इसमें पुट कर दें, सिंपल, डॉट है यानी मल्टीप्लाई है, तो फिर ज़ाहिर है 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आउटपुट में। इसके बाद आप 0 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर है 0, इधर भी 0, ठीक है। तो इसका मतलब है करंट लो है, करंट नहीं आ रहा। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करें 1, इसका मतलब करंट आ रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही। तो ये इसका जो है आउटपुट बन जाएगा। ये इस फार्मूला अगर आपको जेहन में है तो बाकी कोई मसला नहीं है आपके लिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो बचे नहीं है चलो उनको रिपीट हो रहा है और वो उनको जल्दी समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये वही टेबल बना हुआ है जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है, वही टेबल है, क्लियर। तो ये क्या, ए बी, ए डॉट बी आउटपुट। तो जहाँ ज़ीरो होगा तो आपको पता सारा ज़ीरो हो जाएगा, 1 + 1 जो है वो भी वही 1 आएगा, क्या है, वही 1 आएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। और गेट, अच्छा जी, और गेट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। The OR gate consists of two input switches A and B. The bulb Q will light if A or B is switch is closed. देखें इसका मैं वो बनाता हूँ सर्किट,
यानी आम सा सर्किट है, वो नहीं है ये। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें, ये एक तो करंट इधर से जा रहा है, और दूसरा करंट, दूसरी लाइन हम यहाँ से दे देते हैं। ठीक है, और इधर हमारे पास जो है वो लाइट या बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे। क्लियर। और अब हम इसको बैटरी देते हैं। अब देखें आपका सर्किट कंप्लीट कब होगा। किसी एक को ऑन कर दें, इसको ऑन कर दें, ये ए है, ये बी है। अगर आप ए को ऑन करेंगे, करंट तो इधर से बह रहा है ना, ऐसे करंट जा रहा है, तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे, मिला देंगे साथ, तो ये तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट बहने लग जाएगा, बल्ब जो है लाइट अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रोशनी देने लग जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बी को ऑन कर दें, ठीक है, और ए को ऑफ कर दें, ठीक है, बी को क्या करें, ऑन कर दें, ए को ऑफ कर दिया, बी को ऑन कर दिया, तो करंट जो है वो अब जो बहने लगेगा वो इसमें से बह जाएगा, ये वाली जो वायर है। इसका मतलब ये 0 पे है और ये क्या है, 1 पे है, फिर भी ये लाइट देने लग जाएगा। ठीक है, अब वो जो पहले मैंने बनाया है उससे ये ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप इसको भी ऑन कर देते हैं, दोनों को ऑन का मतलब 1 इधर आ गया, 1 उधर आ गया। ठीक है, 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, दोनों ऑन है, फिर भी करंट फ्लो करेगा, दोनों में से फ्लो करके जाएगा। ठीक है, और ये बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा या लाइट देगा, क्यू बल्ब उसने लिखा हुआ। क्लियर बात, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया कि ये किसी एक से एक ऑन हो तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, या ए ऑन कर दें या बी ऑन कर दें, तो करंट जो है वो फ्लो करेगा, यानी हाई पोटेंशियल पे होगा, करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें। तो इस गेट को हम कहेंगे, ये वैसे एक सिंपल बनाया हुआ उसका, और कोई वो नहीं है कि ऐसे बना होता गेट, लेकिन उसका एक मॉडल है ये वाला सारा, कि गेट कैसे हम यानी जस्टिफाई करेंगे। पहले मुझे बताना याद नहीं रहा, कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि करंट बह रहा है, ठीक है, और गेट में, किसमें, और गेट। क्लियर। लेकिन ये कोई सर्किट डायग्राम नहीं है कि ये लगा हो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए उसने ये वाला सिलसिला किया है। क्लियर, उम्मीद है आपको अब पता चल गया होगा। अच्छा जी, तो दिस allow the current to flow through the bulb eliminating the filament when either of the switch is closed। यानी कोई एक क्लोज हो, क्लोज का मतलब करंट बह रहा हो। पहले भी मैंने ये बात इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि आपको याद रहे, करंट क्या है, बह रहा हो, उसमें से फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो कोई एक स्विच कहता है कि क्लोज हो यानी ऑन हो तो करंट बहेगा। ठीक है, कोई एक आप ऑन कर देंगे इस सर्किट में, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। किधर गया, हाँ, ये इसमें ऐसा नहीं था, वो दोनों क्लोज होने चाहिए यानी ऑन होने चाहिए, फिर करंट गुजरेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है कोई एक ऑन हो जाए तो करंट जो है वो
मतलब चलने लग जाएगा आगे, बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा, करंट आगे पहुंच रहा है, इसका ये मतलब। क्लियर? सैम्बल तो ये है इसका, और पहले भी ये मैं बता चुका हूँ कि ऐसे कर्व सा जो है ना बना हुआ है, ऊपर से टेढ़ा है। तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है ए, और इनपुट बी। एक या एक से ज़्यादा इनपुट भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी, चार भी, वो डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे कि हम सर्किट कैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू ए प्लस बी इसका फार्मूला है, इसमें आप पुट करेंगे तो ट्रूथ टेबल आपके पास आ जाएगा। चलो हम इसको ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ करते हैं। क्या है ट्रूथ टेबल? वो ऐसी टेढ़ी ड्रॉ हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी, ये है ए, ये बी, और ये एक्स है। ठीक है, तो अब ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो होंगे पहले। ठीक है, फिर 0 1 1 0 1 1। ठीक है, क्या है 1 1। अब हम यहाँ 0 0 पुट करें, प्लस हो गए तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब जाहिर है ये ज़ीरो, सॉरी ये ज़ीरो नहीं लग रहा है इसको, तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो ये फार्मूले में आपने पुट करना है ये वाला जो। अब फिर 0 1 0 1 तो 1 1 0 अगले वाले में, तो 1 1 1, तो ये हमारे पास टू नहीं 1 ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे ये है कि करंट जा रहा है। क्लियर? 1 का मतलब है कि करंट इज प्रेजेंट नॉट टू। वो मैथ में प्रेस्क्राइब करने की कोशिश की, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आगे अगर आप पढ़ेंगे ना फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, और आगे अलग सब्जेक्ट भी है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें वो आपने 8 में जो पढ़ा था बाइनरी सिस्टम, वो भी इस्तेमाल होगा। उससे सर्किट डिज़ाइनिंग होती है, जिसको हम आसान सा क्वेश्चन कह के करते भी हैं बच्चे, ये नहीं कि नहीं करते, लेकिन बहुत आसान है। इससे सारा सर्किट डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, ये था फिर इसका हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, ये तो हमने खुद ड्रॉ किया ना, तो ये जो रिज़ल्ट आ रहा था वही है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद है नॉट गेट। मैंने पहले भी बताया, नॉट गेट का मतलब ये है कि करंट नहीं जा रहा, यानी अगर हम करंट देते हैं तो नहीं जाएगा। NOT gate is an electronic circuit produces an inverted version of input at its output. ठीक है, कहते हैं आउटपुट पे उलट आएगा जो इनपुट दे रहे हैं, यानी मतलब अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1। इट इज़ नोन एज इन्वर्टर, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। आपने कम्प्लीमेंट इधर भी पढ़ा होगा, यानी कि क्या कहते हैं, 9th में सेट है मेरे ख्याल है, उधर भी पढ़ा होगा ये, और 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। वो 8th क्लास में जो सेट वाला चैप्टर है उसमें भी आपने पढ़ा होगा ये कॉम्प्लीमेंट लेना। ठीक है, इनपुट वेरिएबल इज ए, देन इन्वर्टेड आउटपुट इज नॉट ए, यानी ए नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। ए में जो सेट में जो है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब या ए इन्वर्टेड का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल देते हैं। क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए आप निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये फिर मसलन ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, वहाँ पे मैथ में कॉम्प्लीमेंट जो है वो इस तरह जाहिर किया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये निशान ऊपर दिया हुआ है।
ठीक है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये होता है कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ए के सारे अरकान निकाल देने हैं आपने। ठीक है, आपको पता होगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लिखने की। ठीक है, तो ये इसमें से सारे इसके जो सेट के अरकान हैं वो सब निकाल देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यूनियन में से हम निकाल देते हैं ए को। ठीक है, मसलन हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है। वैसे मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें से ए को निकाल देंगे, यू माइनस ए। जिसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसको निकाल देते हैं, बाकी चीज़ें लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसी है, कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर करंट देना है तो नहीं आएगा, अगर करंट नहीं देंगे तो आएगा। लेकिन आप ज़ाहिर है आप कहेंगे कि पहले भी मैंने बताया, पीछे नहीं बता सका कि ये कैसे चल रहा है जी, करंट कैसे आ गया। तो वो वजह ये है कि ये इसको ऑपरेट करने के लिए सेपरेट हमने बैटरी लगाई होती है। किसी भी गेट को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए हमने सेपरेट से बैटरी लगाई होती है इसके साथ। एक तो हमारी है ना, जो हम इसको दे रहे हैं, अपना रिजल्ट ले रहे हैं आगे। ठीक है, और इसको सेपरेट से हमने क्या किया हुआ है, कोई पावर प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, ऐसे ही मैं लगा रहा हूँ ये तो। अब वो उसके अपने पॉइंट्स होंगे, अपने लीड्स होंगे जो इस्तेमाल होंगे। तो जिस जहाँ पे वो, अगर आप, वो ऐसे नहीं है, वो एक्चुअली ये है कि ये हमारे पास वो आईसी है, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो इसके बहुत सारी टांगे होती हैं, देखा होगा आपने, ब्लैक सा होता है। ठीक है, उधर दूसरी साइड पे भी होती है, ऐसे सीधी होती है, ये तो वैसे टेढ़ी बन गई है। ठीक है, तो अब ये हमें पता होता है कि हमने पावर कहाँ लगानी। मतलब ये दोनों है ना, यहाँ तक इन दोनों के साथ कोई सेल लेके सेपरेट से लगा देते हैं। तो जो हमारा ये गेट इसके अंदर बने होते हैं, मैं अभी बना देता हूँ एक गेट। चलो, ये ऐसे बना हुआ, हमें ये नज़र नहीं आता, ये ब्लैक होता है। लेकिन ये है कि अच्छा जी, अब मैं इस गेट को ये इनपुट है, तो यहाँ पे हमें पता है कि नंबर 3 पे इनपुट है। ठीक है, क्लियर। और लास्ट वाला जो है, चलो, जो भी इस पे क्या है, आउटपुट है। क्या है ये, आउटपुट। बात समझ आ रही। नंबर 3 पे इनपुट है और लास्ट वाले पे आउटपुट है। अब ये हमें सर्किट डायग्राम दी होती हैं, नेट पे मिल जाती हैं आजकल, तो कोई मसला नहीं। पहले मेरे पास बुक थी जिसमें तकरीबन जितने आईसीज इस्तेमाल हो रहे हैं ना, वो काफ़ी मोटी सारी बुक थी। तो वो मैं पाकिस्तान से ले आया था जब मैं इधर आया था, तो कहीं काम आ जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी वह, उसमें से बहुत सारे सर्किट ड्रॉ किए हुए थे। तो कोई भी आईसी ले लें, उसका नंबर होता है। मतलब एक आईसी है 555, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये टाइमर सर्किट पे लगा होता है। किस पे लगा होता है, टाइमर सर्किट 555। तो आप ज़रा नेट पे 555 आईसी डायग्राम तो उसकी देखें, तो आपको वो जो ये सारी डायग्राम बताएगा कि कहाँ कहाँ पे गेट लगा हुआ है। ठीक है, और उसका इनपुट कहाँ पे है, आउटपुट कहाँ पे है। ठीक है, तो वो फिर आप उसके मुताबिक डिज़ाइनिंग करते हैं। आपको पता है कि ये गेट नंबर 3 पे इनपुट है और लास्ट वाले पे आउटपुट है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना सर्किट लगा देंगे, इनपुट और आउटपुट। और पावर कहाँ लगानी है वो भी आप जो है वो लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो ये किस तरीके से हम फिर यानी ये डायग्राम हमें दी होती है नेट पे अब ज़ाहिर है पड़ी होती हैं। फिर वो जो बुक मेरे पास थी ना, वो कहीं पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन आजकल तो नेट पे हर चीज़ मिल जाती है। उस वक्त इतना नेट का रिवाज था लेकिन नहीं था। तो लेकिन ये है कि आपको हर आईसी की रे डायग्राम जो है ना, वो मिल जाएगी। वो वैसे ही ब्लैक होता है ऊपर से, कुछ नहीं नज़र आता। इसके अंदर सर्किट बना होता है। ठीक है, और ये डायग्राम से हमें पता चलेगा कि कितने नंबर पे इनपुट जा रहा है और कौन सा गेट है इसमें लगा हुआ। ये तो नॉट है, एंड और नैंड और भी सब लगे होते हैं, हर एक में नहीं, लेकिन वो आईसीज का नंबर होता है वहाँ पे ये सब लगे।
हमें पता होता है कि किस सर्किट के लिए कि कौन सा चाहिए, तो हम फिर उसी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, चलें, आपको उम्मीद है समझ आ गई। अच्छा जी, इसके बाद है नैंड गेट। अब ज़ाहिर है पहले भी बताया कि आप एंड और नैंड का कॉम्बिनेशन है। पहले आप यहाँ तक सॉल्व कर लें इसको, ठीक है, फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। एंड का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो नैंड गेट आएगा। क्या करें, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो नैंड गेट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थे इनपुट, तो यहाँ पे मैं इसका आउटपुट ले लेता हूँ, ये इधर। पहले एंड गेट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये क्या है, ए डॉट बी। ठीक है, और अब वाई जो है, ये जो हमारे पास है, अब चलो वाई कह लेते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका। अभी पहले पहले आप एंड गेट ड्रॉ करें, पहले भी मैंने बनाया था। तो ये इसमें पुट करेंगे तो ये ज़ीरो, जाहिर है ये भी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वन। ठीक है, क्लियर। फिर आप क्या करें, इसका ना कॉम्प्लीमेंट ले लें। क्या ले लें, कॉम्प्लीमेंट। अब ये सारे पहले वाले जो है वो तो वन आ जाएंगे, क्योंकि उधर ज़ीरो था, तो इधर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। कौन सा गेट हो जाएगा, नैंड गेट। क्लियर, बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये भी वही है, पहले आप ये नैंड गेट का आउटपुट है, लेकिन पहले आप क्या करें कि एंड गेट को हल कर लें, फिर आपको नैंड गेट तो कॉम्प्लीमेंट ही लेना है, वो आ जाएगा। डायरेक्ट आपको भूल जाएगा, क्या है, डायरेक्ट आपको भूल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब है नॉर गेट। अब नॉर गेट में आपको पता है कि ये और के साथ एक हम क्या करते हैं कि नैंड गेट लगा देते हैं। ठीक है, और के साथ एक नॉट गेट सॉरी लगा देते हैं, तो वो फिर उसको असेंबल ऐसे है, पहले हम प्लस लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन है इसकी, ये वाली। ठीक है, तो अब पहले जो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए प्लस बी है। ये ए, पहले ए प्लस बी, तो आपको पहले भी करवाया, प्लस करेंगे तो ये सारे जो है ना ज़ीरो, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन। ठीक है, फिर आप क्या करें, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ये एफ जो आउटपुट दिया होगा, एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी, कुछ नहीं होता उससे। तो ये इसका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ज़ीरो और वन, वन और ज़ीरो, वन और ज़ीरो, वन और ज़ीरो, ये नॉर गेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने फिर कल टेस्ट देंगे इस चैप्टर का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 10 लूँगा मैं, वो क्लासरूम में आप जाएंगे, वहीं पे आप जो है वो उसको सॉल्व करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, फिर वो मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा, कौन सा बच्चा जो है वो कितने नंबर है। ठीक है, कल मैं टेस्ट लूँगा। कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन। चलें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।